वही जी रहे जो किस्मत थी। अरे हानिया तो नासिर को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन जब नासिर ने उसे धक्के देके अपने घर से निकाला तो वो खामोश हो गई और उसने चुपचाप तुम्हारे पापा से शादी कर ली। मॉम, उसने आज मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें। वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। सरियाब, तुम मुझसे वादा करो, आइंदा से तुम अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी कसम? बोलो ना सरियाब। नूरे, आपकी मदर आई आपसे मिलने के लिए, इंतजार कर रही है। मॉम, मैम हानिया। जरियाब, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने उठने से मना किया है ना, लेटे रहो। मम्मा, मुझे मैम हानिया से नूरे, देखा तुमने? तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे के लिए बदामी के दरवाजे खोले हुए और ये उसके एहतराम में मरा जा। लेटे रहो, कोई जरूरत नहीं उठने की। मम्मा, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे प्लीज समझाओ, मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है। मम्मा प्लीज। सरियाब, मैं बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बात करने की मॉम से। थैंक यू नूरे। लगता है पत्थर के अंदर दरार पड़ गई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। देख लिया तुमने नूरे? बिल्कुल ठीक है ना वो। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और मुझे उससे मिलने का मत कहना। मॉम प्लीज, हम खुदा के लिए। आपको पता है सरियाब इतनी बुरी हालत में भी आपके आने का सुनकर बेड से उठ गया, सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में। मॉम प्लीज एक बार उससे मिल ले, प्लीज मिल लेना। इस हालत में अगर उठकर खड़ा हो सकता है ना वो फ्रॉड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं मिलना मुझे उससे, चलो। मॉम प्लीज एक दफा सरियाब से मिल लें। हानिया, अल्लाह ना करे कभी तुम इस वक्त से गुजरो जिस इम्तिहान से मैं गुजर रही हूँ। प्लीज मेरे बेटे के हाल पर रहम कर दो। मेरे रहम करने का क्या नतीजा होगा ये आप जानती हैं। उसकी बात मान लो ना। आपका बेटा ना पागल हो चुका है और मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती इस तरह। मॉम, इसमें मेरी जिंदगी को क्या नुकसान पहुंचेगा? मॉम प्लीज एक दफा मिल लें सरियाब से। मिल लो ना उससे, मान लो उसकी बात। क्या पता उसकी जिंदगी की ये आखिरी ख्वाहिश हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप भी अपने बेटे के इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। प्लीज उसकी बात मान लो हानिया। मॉम, वो मर जाएगा सरियाब, प्लीज मिल लें उससे। अरे नहीं मरता वो, जब तक मैं जिंदा हूं ना नहीं मरेगा वो। शुक्र है वो मान तो गई मिलने के लिए। तुमने अपनी माँ का गुरूर देखा था? पहली माँ मैंने इसे देखी जिसे अपनी बदनामी पर इतना गुरूर है। गॉड, सो सेल्फिश। जरियाब, मैम हानिया। तुम याद रखना जरियाब, अब तुम्हारी कोई मकारी काम नहीं करेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी मासूम बेटी को बहकाते हुए? जब तुम उसे अपनाना ही नहीं चाहते तो उससे अपनी मोहब्बत के दावे क्यों करते हो? सिर्फ नूरे ही तो है जो आपको नासिर से दूर रख सकती है। भूल है तुम्हारी। नासिर को तो मेरे घर से जाना ही है, लेकिन वो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। उसकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। क्यों कर रही हैं आप ये ऐसा? तरस नहीं आता आपको मेरे ऊपर? तुम पर तरस खाऊं जो मेरी मासूम बेटी के जज्बातों के साथ खेल रहा है? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत होती ना, तुम ये सब खेल बंद कर देते। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मान जाए। चुप करो, थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वरना मैं। बेशरम इंसान, मेरी मासूम बेटी को बेवकूफ बना रहे हो और यहाँ मेरे सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहे हो। नहीं है वो आपकी बेटी, कोई रिश्ता नहीं है आपका नूरे के साथ। जानती है आप ये बात? फिर अपनी मोहब्बत की भीख मेरी झोली में भर देना। मैं मर भी जाऊं ना
तब भी तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। अब तुम देखना, मैं बहुत जल्द नूरे की शादी करने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम उसे कैसे पागल बनाते हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे आप, ये आप नहीं करेंगे। मुझे रोकने वाले तुम कोई नहीं होते हो, समझे? मेरी बात तो सुने, मैं मानिए एक सेकंड में बात कर रहा हूँ आपसे। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे, ये बात कर रहा हूँ आपसे यार। क्या है? रिलैक्स सरिया, कूल डाउन सरिया, इजी। मैं मानिए साली मेरी कहीं नहीं जाना। मिल ली मैं जरिया आपसे, हो गई तुम्हें तसल्ली? अब चलें घर? क्या कहा जरिया आपने? यही कि नासिर मेरी बदनामी है कि मैं उसे अपने घर से निकाल दूं और अपने दिल से उसका ख्याल भी निकाल दूं। आपने क्या कहा? यही कि नासिर ठीक होने के बाद वैसे ही घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन अपने दिल से मैं उसका ख्याल कभी नहीं निकालूंगी। मॉम। क्यों? क्या गलत जवाब दिया है मैंने? नहीं मॉम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जरिया आप ये जिद कर क्यों रहे। ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि उस लड़के का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, और ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो तुम्हें अपनाना नहीं चाहता। नूरे प्लीज मॉम, जरिया पर बेवफाई का इल्जाम तो मत लगाएं। तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सामने नासिर से कहती हूँ कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, हॉस्पिटल में या होटल में। फिर तुम देखना जरिया अब क्या करता है। नहीं मॉम, हम नासिर अंकल को घर से नहीं निकाल सकती। तुम अभी चलो यहाँ से, चलो। नासिर, तुम्हारी मेडिसिन ले आई हूँ मैं, ले लेना। तुम बहुत परेशान लग रही हो मुझे। तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते नासिर। तो पार्टनर से कम नहीं हो जाता? अच्छा, अगर दुख बांटने से कम होता ना, तो मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपना सारा दुख बता देती कि मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हूँ, कि उसने एक गलत इंसान का इंतखाब कर लिया है। तुम जरिया आपकी बात मान लो। क्योंकि शर्तों पर रिश्ते नहीं बनाए जाते नासिर। खैर तुम छोड़ो ना इस बात को, मेडिसिन वक्त पे ले लेना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ और साथ में चाय भी। थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे सर में दर्द है, पेन किलर लेती हूँ। थैंक यू। ये घर तुम्हारे पापा ने मेरी पसंद से बनवाया था। डैड आपसे इतना प्यार करते थे? हाँ, बहुत, क्योंकि उस वक्त तक उनकी मुलाकात निमी से नहीं हुई थी। निमी मामा, बहुत अच्छी मामा थी वो। हाँ, जैसे कि हानिया। अब देखो ना, तुम जैसे हैंडसम को छोड़ के बूढ़े से वफादारी निभा रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जीत पाओगे? जीत तो चुका हूँ, बस ये नूरे बीच में ना होती अगर। वैसे जरियाब, ये हानिया की ना अजीब ही कहानी है। ऐसे शौहर से वफा निभा रही है जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती थी, और जिससे वो मोहब्बत करती थी उसे वो हासिल नहीं कर सकी, और जो उसके लिए पागल हो रहा है उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नूरे बीच में। अगर नूरे नहीं होती ना तो आप देखती मैं मानिए मुझसे कैसे मिलती, बिल्कुल वैसी जैसे वो बचपन में मिलती थी मुझसे। हर इंसान से लड़ जाती वो मेरे लिए। कितना प्यार करती थी बचपन में। क्योंकि उस वक्त तक उसे अंदाजा नहीं था यही मोहब्बत उसके लिए आगे जाके आजमाइश बन जाएगी। खैर, तुम बैठ कर अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ।
नूरे बेटा, खाना शुरू कीजिए। नहीं नासिर अंकल, मुझे भूख नहीं है। नूरे, बैठो, शुरू करो। वाह भाई वाह, किस कदर फरमाबरदार बच्ची है मेरी। है माँ ने हुक्म दिया फौरन बैठ गई। अम्मी, खुदा के लिए। अरे भाई, कुछ लोग इतने सब्ज कदम होते हैं कि जिस घर में कदम रख दें ना, वीराना ही बना देते हैं। नूरे, मॉम, आप मेरे कमरे में? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो नूरे, आज वक्त ने हम दोनों को एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ा किया है जहाँ हम दोनों को मिलकर कुछ फैसले लेने होंगे। ऐसे फैसले जिनसे ना हमें आगे जाकर पछतावा हो और ना ही जिंदगी भर का रोग मिले। मॉम, आप मेरी एक बात मान लें। आप नासिर अंकल से शादी कर लें, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे भी ज़रियाब की जुदाई नहीं झेलना पड़ेगी। नूरे, मैं नासिर से अगर शादी कर भी लूं तो इसकी क्या जमानत है कि ज़रियाब तुम्हें अपना लेगा। मॉम, मुझे ज़रियाब की वफ़ा पर पूरा यकीन है। आप उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करें। बस आप मेरी बात मान लें। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी करके देख लेती हूँ। तुम ज़रियाब से कह दो कि मैं नासिर से शादी कर रही हूँ और वो अब हम दोनों के माजी को भुला दे और वापस ना कुरे दे। आप सच कह रही हैं? मैं अभी नासिर अंकल को ये सब कुछ बता कर आती हूँ। नहीं, उनसे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। तुम बस ज़रियाब को ये बता दो, ठीक है? तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ नूरे। नूरे, तुम? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, चंद लम्हे पहले वाली नूरे नजर आ रही हूँ? नहीं ना? नहीं, अभी तो तुम बहुत खुश और बहुत बदली हुई नजर आ रही हो। इस खुशी का राज? इस खुशी का राज आप और मेरा मतलब अंकल, वक्त आने दें, मैं आपको सब बता दूंगी। मुझसे ज्यादा आप खुश होंगे मेरी बात सुनकर। ओह, अच्छा। तुमने बहुत अच्छा किया जो नूरे की बात मान ली। देखो ना कितनी खुश है वो। नूरे की बात तो मैंने हमेशा मानी है, कभी कोई बात टाली नहीं है, लेकिन उसकी खुशी काश मेरे बस में कुछ होता नासिर। क्या मतलब? तुम जो करने जा रही हो उसमें नूरे की ही खुशी है ना, तो फिर उसकी खुशी पूरी करने में ये बेबसी कैसी? काश उसकी खुशी पूरी करना मेरे बस में होता। तुम्हें कैसे समझाऊं? तो क्या तुम नूरे को धोखा दे रही हो? नहीं, मैं बस उसकी आंखों पर पड़े पर्दे उठाना चाहती हूँ। ज़रियाब को दर हकीकत उसके सामने लाना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या हकीकत है ज़रियाब की जो तुम जानती हो लेकिन नूरे नहीं।
नासिर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नूरे, यूनिवर्सिटी जा रही हो? वो मॉम सरिया मुझे पिक करने आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी खातिर अपनी जिद छोड़ दी। हाँ, जरिया मुतमईन हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? उसकी मॉम का एतराज़ तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ नूरे, बस ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं मॉम, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप में मेरी जान बसती है। खुश रहो बेटा। जरिया, आप तुम कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। वैसे आप यहाँ से जाएंगे कब? एक्सक्यूज मी? इसमें कोई इतनी हैरान होने वाली बात तो है नहीं। आपने पूरी जिंदगी थोड़ी इधर रहना है। मेरे यहाँ से जाने से आपको क्या दिलचस्पी है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक आप मैम हानिया के साथ रहेंगे ना, मैं अपनी खुशी हासिल नहीं कर पाऊंगा। नूरे मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसकी खुशियों के सामने रुकावट क्यों बनूंगा? मैं अपनी खुशी की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारी खुशी भी तो नूरे से वाबस्ता है ना जरिया। देखिए, मेरी खुशी अस्सलाम वालेकुम अंकल। सरिया, आप चलें? हाँ चलो। अल्लाह हाफिज़। नासिर, क्या सोच रहे हो? तुम सही कह रही थी, जरिया आपकी शख्सियत कुछ पुरअसरार सी है। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? भाई नूरे को लेने आया था। अच्छा, जिस शख्स ने कल रात को खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो आज खुद ड्राइव करके आया था। क्या खुदकुशी? हाँ, 5-6 घंटे बिताए उसने कल आईसीयू में। तुमने उसको हॉस्पिटल में देखा? नहीं, उसकी मदर ने नूरे को बताया ये सब। इम्पॉसिबल। वो तो मुझे बहुत फ्रेश नजर आ रहा था, जैसे रात भर पुरसुकून नींद लेकर आ रहा हूँ। मैं तो पहले से ही जानती थी। तुम समझ रहे हो नासिर, मैं क्यों नूरे को लेकर इतना परेशान थी? मुझे इस जरिया पर जरा भी यकीन नहीं है। जब तक आप मैम हानिया के साथ रहेंगे ना, मैं अपनी खुशी हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ नासिर, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि अब मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सही है, जैसे तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर के नेक्स्ट विजिट के बाद मैं होटल शिफ्ट हो जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे तुमने मुझे कोई खुशखबरी सुनानी थी, क्या थी वो? तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हें शिकवा था ना कि तुम्हारी मामा मेरी मॉम के माजी को लेकर परेशान थी। मॉम ने उस परेशानी का हल निकाल लिया। रियली? नासिर अंकल तो मॉम से उनकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं? नहीं जरिया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मॉम ने तो ये फैसला किया है कि नासिर अंकल को वो अपनी जिंदगी बना लेंगी। नासिर अंकल और मॉम की शादी होने जा रही है। व्हाट?
दरियाब, देखिए तुम्हारी मॉम और नासिर की शादी में जा रही है। हमारी मॉम को परेशानी थी ना मेरी मॉम की बदनामी से, अब वो बदनामी खत्म हो जाएगी। और दरियाब, ये तुमने फ्रीक क्यों लगाया मेरा सर? सॉरी, वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया मैम। दरियाब, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? कब है उनकी शादी? मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रही हूँ और तुम मॉम और नासिर अंकल की शादी के बीच में फंसे हुए हो। क्या दरियाब? दरियाब, ये क्या हरकत थी? होशो आवाज खो बैठे हो क्या तुम अपने? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ, पागल ही तो हूँ। दरियाब, क्या हो गया तुम्हें? क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है तुमसे। सॉरी नूरे, सॉरी। दरियाब, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बताओ, अपनी मॉम की शादी पर खुश होगी? जाहिर है दरियाब, ये उनका हक है। और हमारी शादी के बाद हम तो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगी। हमारी शादी? हाँ, अब क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता हूँ। रुक जाओ, तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम जाके बैठो वहां पे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, क्या हुआ है? आवाज़ क्यों अजीब सी हुई है तुम्हारी? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस रास्ते में हूँ। तुम जरियाब के साथ हो नूरे? जी मॉम। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो नूरे, बताओ क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? नहीं नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दरियाब के साथ हूँ ना, बस रास्ते में ही हूँ, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंची ना नूरे, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मॉम, मैंने आपको बताया ना, मैं दरियाब के साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दरियाब से बात कर लें, उससे पूछ लें। दरियाब, मॉम से बात करो, उन्हें बताओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। लो ना फोन, बात करो। मैम हानिया, I या अल्लाह, नूरे की मौजूदगी में वो मुझसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करने लगा था। मैं फ़ोन बंद ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तौबा। मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं जी, बस ठीक हूँ मैं, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैम, मेरा ख्याल है कि हम पहले साइट विजिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग रख लेते हैं। जी, जैसा आप बेहतर समझें। बल्कि मेरा ख्याल है कि साइट विजिट किसी और दिन करते हैं, थोड़ी सी अजीब हो रही है तबीयत आज। ओके मैम, आप प्लीज़ आराम करें और साइट विजिट का शेड्यूल हम फिर बाद में रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू शहबाज साहब। ठीक है मैम, थैंक यू। कहीं नूरे ने नोटिस ना कर लिया हो। मेरे खुदाया, ये क्या करके रहेगा? मैं चलती हूँ दरियाब। नूरे, एक मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मैम हानिया को कह रहा था कि
आई रिस्पेक्ट यू लॉट, आई सल्यूट यू। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। जरियाब, मुझे तुम्हारे लफ्ज़ों पर एतराज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारे रवैये पर है। तुम्हारी मॉम ने नासिर अंकल को हमारे घर पे देख के मेरी मॉम का माजी याद आ गया उन्हें। उन दोनों की अब शादी होने जा रही है। तुम्हारी मॉम को एतराज़ है उनकी मौजूदगी पर। और तुमने ये क्या रिएक्ट किया है जरियाब? तुम उन्हें मना करोगी? मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। तुम्हारी मॉम ने भी तो दूसरी शादी की है, तुम उन्हें मना कर सके? नूरे मैं बच्चा था, क्या एज थी मेरी उस वक्त? और मैं जवान हूँ। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं सब समझती हूँ, इसीलिए अपनी मॉम को कभी मना नहीं करूंगी। बाय। एक से रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। किस में जाओगी? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। नूरे लेकिन मॉम मैं क्या करती, सरियाब अपने हवासों में ही नहीं था। वो कार ड्राइव ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं उसको उसके घर छोड़ने चली गई थी। तो मुझे ये बताओ, ये पागलपन का दौरा उसे कब से पड़ा है? मॉम से तो ना बोलें, वो पागल नहीं है। पता नहीं क्यों बस आपकी शादी का सुनकर अजीब सा रिएक्ट किया उसने। मैं तुम्हें कह रही थी ना, मेरी शादी उसके मसाइल का हल नहीं है। मॉम हो सकता है वो ये सोचता हो कि अगर मेरी होने वाली सास की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर तुम ही बता दो मुझे, क्या करूं मैं? खुद मर जाऊं या नासिर को गोली मार दूं? मॉम मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, मैं सरियाब से जुदा नहीं रह सकती। नूरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम देख नहीं सकती, इतनी जज्बाती हो गई हो तुम। अकेले रिक्शा में बैठ के घर आ गई, सोचा है तुमने कभी? मॉम रिक्शा में तो सारी दुनिया सफ़र करती है, मैं थोड़ी अकेले करती हूँ। आप इस बात पे मुझसे नाराज़ क्यों हो रही हैं? बेटा मैं रिक्शा के सफ़र को बुरा नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रही हो। मॉम और वैसे भी तुम जानती हो वो दोनों माँ बेटा अपना फैसला सुना कर गए हैं, तो फिर अब और क्या पूछूं मैं उनसे? एक काम करती हूँ, मैं ना ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा ना? मुझे इस घर से, नूरी की जिंदगी से चले जाना चाहिए, वरना ये शख्स जरूर मुझे नूरे के सामने जलील करवाएगा। लेकिन मैं अगर नूरे की जिंदगी से चली गई तो नूरे तन्हा रह जाएगी। मैं जरियाब और जमाने के रहमो करम पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्यों कॉल की है? वो मुझे पूछना था कि नूरे पहुंच गई। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती ना तो उसको कॉल करते और उसे अकेले यूं रिक्शा में आने ही नहीं देते तुम। नहीं, मैंने तो ऑफर किया था कि मैं उसे ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से किसी ने रूह छीन ली। लेकिन मुझे उसकी बहुत फिक्र है। तो अपनी रूह को अपने काबू में रखो, और अगर तुम्हें नूरे की फिक्र होती ना तो उसका तमाशा यूं ना बनाते। ना चाहती है वो तुम्हें, तुमने कब कदर की है उसकी मोहब्बत की? और मेरी चाहत का क्या? मैं जिस कदर दीवाना हूँ आपके लिए, उसका क्या? आप कदर क्यों नहीं करती? सरियाब जो तुम फील कर रहे हो ना वो ऑब्सेशन है। जिन बच्चों की लाइफ में बचपन में प्रॉब्लम्स होती है ना उनकी फैमिली में, वो अक्सर ऐसा ही फील करते हैं। मैंने सिर्फ ये वॉइड पूरा किया है, ये कमी पूरी की है, तो अब मैं और क्या करूं? शादी कर लूं तुमसे मैं? तो इसमें गलत क्या है अगर मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? सरियाब प्लीज, आई बेग यू, मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, और प्लीज नूरे की जिंदगी को ऐसे अजाब मत बनाओ। आप रहम करें मुझ पर। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? मुझे आपसे मिलना है, अभी मिलना है। मैं आपकी तरफ आ जाऊं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती मुलाकात। तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए तो बता देना, कहीं बाहर मिल लूंगी। और प्लीज
प्लीज रहम करो हम दोनों पर, नूरे के साथ ये मुअम्मा मत बनो। चलिए ठीक है, जैसे ही आपके गेस्ट रूम से चेकआउट कर जाए आप प्लीज जमाल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अंकल, आप ये किसकी एनेक्सी खाली करने का सोच रहे हैं? बेटा आखिर मुझे जाना तो है ही ना यहाँ से। जाकर तो दिखाएं आप। अच्छा, तो कब तक आपके कहने पे मैं यहाँ रहूंगा? मेरे कहने पर क्यों? अब आप ये बात ना मॉम से खुद कहकर देखें, फिर देखें वो आपको जाने देती हैं कि नहीं। हानिया, तो और क्या, आपको नहीं पता कि मॉम अपने आप को आपके लिए बदलने जा रही हैं? अच्छा, जी अंकल, मॉम ने मुझे खुद कहा है। क्या कहा है? वो आपको मॉम ही बताएंगी। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रही हैं, मेरा जाना ही बेहतर है। क्या मतलब अंकल? अंकल मुझे समझ नहीं आता ये सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? अपनी खुशियों से खुद ही दूर भागते हैं, जैसे कि जरियाब। जरियाब? अच्छा, तुम मुझे जरियाब का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी। अंकल मैं भी यही चाह रही थी कि आप जरियाब से बात करें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से? नहीं अंकल, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जरियाब मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि अंकल अभी मैं जिंदा हूँ। जिस दिन जरियाब किसी और के बारे में सोचेगा भी, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। नूरे बेटा, हानिया तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी। नूरे की वजह से परेशान हो? जी, अब देखिए ना, ये सब कुछ जो बार बार हो रहा है, कहीं नूरे की शख्सियत ना बिखर जाए इससे, या वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। बेटा मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई अच्छी फैमिली देख के उसका रिश्ता कर दो। भाई एक जरियाब तो नहीं रह गया ना दुनिया में शादी के लिए। जी ऐसा ही है अम्मी, लेकिन नूरे को कैसे समझाऊं मैं, तो जरियाब के अलावा किसी और का सोच ही नहीं रही। एक बात कहूँ हानिया, बुरा मत मानना। देखो जिसे प्यार होता है ना, वो माँ बाप की माजी में नहीं झांकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी। देख लें, वैसे नासिर जा रहा है अब घर छोड़ के। मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं रोक लेती। जरियाब, जरियाब, कहाँ हो तुम? मैम, हानिया? मैम नहीं, सिर्फ हानिया। क्या आप यहाँ? हाँ, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मैम। हानिया, थैंक यू हानिया, थैंक यू सो मच हानिया, थैंक यू हानिया, थैंक यू सो मच हानिया, थैंक यू, जरियाब, थैंक यू सो मच हानिया। जरियाब, आप ये क्या तरीका है? हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहते हो। मैं तस्वर नहीं है, इस जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है वो। हाँ, तल्ख हकीकत। चलो अब उठो, खाना लगा दिया मैंने, खाना खा लो। खाना? इस वक्त आधी रात को?
क्या हो गया जरियाब? ना तुम्हें वक्त का होश है ना ही खाने का। रात के 9 बज रहे। मुझे नहीं खाना, सोने दो मुझे। अब सोने का कोई फायदा नहीं है, ख्वाब तो तुम्हारे चकनाचूर हो गए। आ जाओ खाना खा लो। उसे नहीं तंग करे ना, आप सोने दे कह रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ। कहा ना मैंने आपको, मुझे नहीं खाना है अभी। चाहे आप प्लीज।